शास्त्र में जो लिखा है झूठ नहीं लिखा है। मैं बार बार यही कहता हूँ, झूठ वो बोलता है जिसको आपसे स्वार्थ होता है, वहाँ पर झूठ होता है। अगर मुझे आपसे काम निकालना है तो मैं हो सकता है झूठी आपकी प्रशंसा करूँ, लेकिन ऋषियों को आपसे कोई स्वार्थ नहीं है। जो ये शास्त्र पुराण आपके सामने रखे हैं ना, इनको आपसे कुछ चाहिए थोड़ा ही। ये कोई चाउमीन टिक्की बर्गर खा के नहीं लिखे हैं शास्त्र, ये समाधि में समाधिस्थ होकर लिखे गए शास्त्र हैं। इन शास्त्रों को आपसे कोई स्वार्थ नहीं है, इसलिए इसमें जो लिखा है वो सत्य ही लिखा है, आपको मानना पड़ेगा, अन्यथा आपका भविष्य बहुत खराब होने वाला है, सबका, उसमें हम भी हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। जो शास्त्र में लिखा है, मेरा माताओं मेरा कर्तव्य है ये बताना। जैसे मदिरा पान के लिए मैंने बताया, मुझे पता है यहाँ पे कई लोग करते हैं, लेकिन मेरा कर्तव्य है। अब आपका विवेक है, कई लोग मेरा कहने का इसलिए है, कल मैं सोच भी रहा था मदिरा मांसाहार के ऊपर इतना विस्तार से बोलूं या नहीं बोलूं, लेकिन मेरी आत्मा ने कहा तुझे तो शास्त्र के, तू तो डाकिया है, तुझे तो वही बोलना है जो यहाँ लिखा है। तो मुझे कई बार लगता है कहीं कोई नाराज़ तो नहीं हो जाएगा, लेकिन फिर मेरी आत्मा ने कहा नहीं, अगर यहाँ 100 है, 100 में से अगर 2 ने भी जीवन संभाल लिया, अगर जीवन बदल लिया या उस चीज़ से निवृत्त हो गए, तो तुझे एक वक्ता के रूप में सही दक्षिणा मिल गई। एक श्रोता ने भी, तो इसलिए मेरा कर्तव्य है, नहीं सुधरे 99 कोई बात नहीं, एक अगर सुधर गया तो मेरा यहाँ पर कथा करना, मेरा यहाँ पर 4-5 घंटा बोलना सार्थक हो गया, अन्यथा ये समय की बर्बादी है। इसलिए मैं बोलता हूँ, इसलिए कई लोग अगर बुरा भी माने तो क्षमा करना, लेकिन जीवन में ठीक है प्रयास करना इन चीज़ों से हटने का। इसीलिए तो मैं बार बार विज्ञान से भी चीज़ों को जोड़ता हूँ, ताकि युवा बच्चे आज माने। कुत्ता पालना जैसे मैंने बताया निषेध, आज गाय का स्थान कुत्ते ने ले लिया। गंभीरता से सुनना इस बात को, गाय का स्थान आज कुत्ते ने ले लिया। और मैंने आपको कल बताया था ना, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवे तरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। बड़े पद पर आसीन लोग जैसा करते हैं, वो जैसा चरित्र करते हैं, नीचे वाले लोग उसको वैसा ही फॉलो करते हैं। इसलिए बड़े पद पर आसीन लोगों को बहुत अच्छा जीवन जीना चाहिए। तो जो ये कुछ चीज़ें आई ना, ये कहाँ से आई? ये फिल्मी जगत से आई, तो लोगों को लगा यही जीवन है। शायद कुत्ते को पालना, उसको कमरे में रजाई में सुलाना, ये सब कहाँ से आई है? आप हीरो हीरोइन को देखते हो। शास्त्र में क्या लिखा है, थोड़ा सा मेरा कर्तव्य है बताना। हम कर्म करते हैं, हमको फल क्यों नहीं मिलता? तो देखो महाभारत कह रहा है, मैं इसका वैज्ञानिक पक्ष भी बताऊंगा। कुक्कुटे शुनके चैवा हविर नाशनन्ति देवताः, ये लिखा है महाभारत में। और महाभारत में ही दूसरा श्लोक आता है, स्वर्गे लोके स्ववताम नास्ति धिष्टमिष्टा पूर्तम क्रोधवशा हरन्ति ततो विचार्य क्रियताम धर्मराज तेजस्वानम नात्र निशंस मस्ति। यहाँ लिखा है महाभारत में कि जो व्यक्ति कुत्ता पालता है, उसके घर का पिंडदान, उसके घर में किया गया यज्ञ, देवताओं की पूजा देवता स्वीकार नहीं करते, वो 10 कदम पीछे भाग जाते हैं। कभी उसका वो फल पहुंचता ही नहीं, वो क्रिया उसकी देवताओं तक पहुंचती नहीं, ऐसा महाभारत कह रहा है। यहाँ लिखा है कि अगर कुत्ते का स्पर्श भी हो जावे तो वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। शास्त्र इतना भी समय नहीं देता कि वो घर के अंदर जाए, कपड़े खोले, नहीं। वो कहता है कि स्पर्श होते ही तुरंत वस्त्रों के साथ स्नान कर लेना चाहिए। अब किसी ने मुझसे मोहब्बे वाला में कथा हो रही थी, तो युवान बालक आया और कहा कि शास्त्र तो कहते हैं दया करो, हम तो दया से पालते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं। मैंने कहा तुम अर्थ का अनर्थ लगाते हो। शास्त्र दया करने में बिल्कुल निषेध नहीं करता। भागवत में एक श्लोक ऐसा आता है 4th स्कंद में, जिसमें पूरी भागवत में लिखा है ये अध्याय पढ़ोगे तो भगवान मिल जाएंगे, ये अध्याय पढ़ोगे तो भगवान मिल जाएंगे। लेकिन एक ही श्लोक ऐसा है पूरी भागवत में जिसमें लिखा है कि ये करोगे तो भगवान बहुत शीघ्र मिल जाएंगे। उसमें लिखा है दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केनवा। जो सभी प्राणियों में दया करता है और जो भगवान ने दिया है उसमें संतुष्ट रहता है, उसको भगवान शीघ्र मिलते हैं। तो दया करनी चाहिए।
कुत्ते को तो भैरव के वाहन के रूप में भी पूजा जाता है, और नेपाली में तो वैसे भी दीपावली से एक दिन पहले क्या करते हैं, पूजा करते हैं। तो उसको सम्मान है, उसका तिरस्कार नहीं है। दया एक अलग चीज़ है, लेकिन घर में बैठाकर उसको चिपका चिपकी करना, उसको रजाई में सुलाना, ये शास्त्र निषेध है। दया करना निषेध नहीं है। जब उसने ऐसा कहा ना, मैंने कहा तुम दया की बात कर रहे हो तो दया करनी है तो 10 कुत्ते मैं ऐसे लेके आता हूँ जो जूठी पतले चाटते हैं तो भी लोग डंडा मारते हैं, जिनके शरीर में डंडा खा खा के एक भी बाल नहीं है। मैंने कहा लाऊं तुम्हारे घर में सारे छोड़ देता हूँ। अपनी विकृति को ढकने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे ही सूत्र का निर्माण कर देते हैं। दया करना शास्त्र मना नहीं करता। और मैं तो उन NGO को पर भी नमन करता हूँ जो स्वयं ऐसे एनिमल के प्रति इतना प्रेम दिखाकर उनकी रक्षा करते हैं, कुत्ते बिल्ली आदि। वो एक अलग मैटर है, ये एक अलग मैटर है। देखो जैसे मैं उदाहरण से भी समझाता हूँ, आपके पड़ोसी को कोरोना हो गया तो आप देखने जाएंगे, लेकिन दूर से जाएंगे। लेकिन आपके अगर माता को कोरोना हो गया तो क्या आप माता को ऐसे ही छोड़ देंगे? भले ही अलग बात है कि आप मास्क आदि सब कुछ लेकर जाएंगे, और माता अगर इतनी बीमार है कि वो खुद खाना नहीं खा पा रही है तो क्या आप उसको अपने हाथ से खाना नहीं खिलाएंगे? तो परिस्थिति के अनुसार नियम बदल जाते हैं। तो जैसे कि आपका जो दूर का व्यक्ति था, आप भले उससे मिलने गए तो दूर से मिले, लेकिन माता से मिले, माता को हो गया तो उसके नज़दीक भी जाना पड़ेगा, तो नियम बदल गए। वैसे ही यदि कोई कुत्ता पीड़ित है, वंचित है, शोषित है तो उसके बिल्कुल सन्निकट जाइए, उसको मलहम आदि लगाइए, उसको डॉक्टर तक पहुंचाइए, ये बिल्कुल सही है। लेकिन उसको घर के अंदर प्रवेश देना शास्त्र निषेध कहा गया है। प्रेम से कहे श्री राधे। जैसे कि कई अंग हमारे ही शरीर में हैं, कई अंग ऐसे हैं, मैंने यहाँ हाथ लगा लिया, मुझे हाथ धोने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कई अंग ऐसे भी हैं शरीर में कि जहाँ पर अंग हाथ लगाने से हाथ धोना ही पड़ेगा। अगर मैं सोचूं कि मेरा ही तो शरीर है, मैं क्यों धोऊं हाथ, तो ऐसा नहीं चलेगा। अपने शरीर में भी तो कुछ निषेध और विधि निषेध है। इसको और दूसरे एग्जाम्पल से समझो। ICU में कोई मरीज पड़ा है, आप 10 लाख रुपए का ऑपरेशन अंदर आपने 3 दिन पहले कराया, 10 लाख रुपए डॉक्टर को दिए। कितने दिए? 10 लाख। अब आपने कहा मुझे अपनी माँ को देखना है, और वो बड़ा सीरियस था, तो डॉक्टर ने क्या कहा, नहीं आप नहीं जा सकते क्योंकि ICU में हम अभी किसी को जाने नहीं देंगे। अब ये बताओ, यहाँ पर ICU में आपको डॉक्टर नहीं जाने दे रहा है, इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि डॉक्टर आपसे द्वेष करता है। वो तो आपके ही मरीज के लिए, सेफ्टी के लिए, कि किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो जाए, इसलिए जाने नहीं देता। आपने तो 10 लाख रुपए दिया है, बताओ, उसके बाद भी आप ICU में जब तक नहीं जा पाएंगे, जब तक मरीज का खतरा टले ना, तो वहाँ पर डॉक्टर आपको सावधान नहीं जाने दे रहा है, उसका कारण उसका द्वेष नहीं है। तो ऐसे ही कुत्ते को यदि दया करनी है वो अच्छी बात है, लेकिन अंदर जाने यदि नहीं दिया जा रहा है तो उसके पीछे का कारण समझना। अब कारण डॉक्टर गोगिया ग्रोवर, में नंबर भी दे सकता हूं किसी को, CMI के डॉक्टर हैं, ENT का मतलब समझते होंगे आप। तो वो डॉक्टर गोगिया ग्रोवर, एक बार मैं अपना गला दिखाने के लिए जब गया, जब आस्था में लाइव थी, तो इतना वर्कलोड बढ़ गया कि गले में इन्फेक्शन सा हो गया था, और कथा थी आस्था चैनल में, तो बड़ा डर हुआ। तो मैंने कहा स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए कि परसों से कथा ऐसा ही हो जाए। तो मैं जब उनके पास गया तो फिर उन्होंने बोला इन्फेक्शन हुआ है गले में, बोलना मत। तो ऐसी चर्चा, फिर उनसे ऐसी मैत्री सी हो गई। तो मैं बैठता हूँ उनके पास, तो एक दिन मैं बैठा उनसे पूछ रहा था, डॉक्टर साहब आप तो गले आदि के ऑपरेशन करते हैं, आपको तो हमारा सारा सिस्टम पता होगा, गले में क्या चीज़ है, कैसे बोलते हैं, कैसे काम करता है। तो उन्होंने सारा बताया, कैसे वॉइस बॉक्स होता है, कैसे क्या क्या होती हैं, कैसे आवाज़ निकलती है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब हमको 6-6 घंटा 7-7 घंटा बोलना होता है, अगर मैं अपने गले को सुरक्षित रखना चाहूँ, क्योंकि अधिकांश व्यासों के बाद में गले आयु के हिसाब से कई व्यासों के ऑपरेशन हो जाते हैं, तो उसी भय से हमने भी पूछा क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो उन्होंने 1-2 चीज़ सावधानी के लिए बताया, और उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि पंडित जी, कुत्ते का बाल, बिल्ली का बाल भूल कर भी गले में ना चला जाए। ये केवल मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, किसी के लिए भी, अगर कुत्ते का और बिल्ली का बाल अगर गले में चला जाता है, पेट में चला जाता है, वो शरीर के पूरे सिस्टम को बिगाड़ देता है। ये कोई सड़क छाप नहीं कह रहा है, ये CMI का डॉक्टर कह रहा है।
तो फिर तब मैंने उनको ये श्लोक दिखाया। मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब ऋषियों ने सारा शोध करके लिखा है? बोले हाँ, मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ। तब उन्होंने कहा है कुत्ते बिल्ली का बाल गले में जाने से बहुत बड़ा रोग हमारे शरीर में पूरा बैलेंस बिगड़ सकता है। तो इसको इसी तरीके से समझना चाहिए, क्योंकि जो कुत्ता पालते हैं तो उनका घर आप देखे होंगे, जब झाड़ू लगाते हैं, जिस घर में कुत्ते होते हैं झाड़ू में बाल आते हैं कि नहीं आते? तो झाड़ू में जब बाल आते हैं तो स्वाभाविक है वो आपके घर में भी जाते हैं। घर में जाते हैं तो आपको थोड़ा ही दिख रहा है कि उड़ते उड़ते वो खाने में भी तो जा ही रहे होंगे। खाने में गए, आपने वही खाया। शास्त्र तो ये तक कह रहा है कि अगर आप कुछ खा रहे हैं और कुत्ता देख मात्र ले तो उस भोजन को नहीं खाना चाहिए, केवल देख ले। अब उसके पीछे क्या कारण है? उसका पीछे भी एक वैज्ञानिक कारण है। क्या? क्योंकि कुत्ता भोजन को बहुत बुरी निगाहों से देखता है। मतलब कितना भी सीधा कुत्ता होगा, क्या कहते हैं कि अरे भाई खाते समय मत जाना इसके पास। इसका मतलब कुत्ते की भोजन के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्ति होती है। इसलिए कुत्ता देख जैसे ही भोजन होता है ना तो उसको ऐसे करके देखता है और जीभ इतनी लंबी निकाल लेता है। तो आप जब भोजन करते हैं तो कुत्ता की भोजन के प्रति अत्यधिक आसक्ति होने के कारण वो भोजन वो मुझे मिल जाता है ऐसा उसका भाव है, तो उसके शरीर से रेडिएशन निकल रहा है, उसकी आंखों से ये भोजन तो मुझे मिलना था और आप उसी के सामने खा रहे हैं। तो वो जो नेगेटिव रेडिएशन निकला उसने आपके भोजन को दूषित कर दिया और उसी को आपने पाया। तो धीरे 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 उसी का स्वभाव हम में भी आया। बोलो राधे राधे। तो इसलिए माताओं, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं तो डाकिया हूँ, शास्त्र में लिखी हुई सारी बात बताना मेरा कर्तव्य है। और कुत्ता चाहे चाटे चाहे काटे दोनों घातक होता है, ध्यान से सुन लेना।